एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान किया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया था। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया, जो उन्हें पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, ये मानकर उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपनी आंखें खोलीं और सगर के पुत्रों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगीं। जब सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना, तो उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसी कारण भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए, ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उन्होंने ये तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने भगीरथ से कहा कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन भगवान शिव ने शांतिपूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल इसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर आने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई।